तो अब अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहां पर, सबसे पहला सवाल कि एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी अभी कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में। ये एक रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई थी, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है। इस रिएक्शन का नाम आप बताओ मुझे, इस रिएक्शन का नाम क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। अब ये रिएक्शन चलती कहां पर है? ये जो ग्लाइकोलिसिस नाम की रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहां पर चलती है? ये हमारी बॉडी के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, फंजाई के अंदर है, प्लांट के अंदर। ये ग्लाइकोलिसिस सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जितने भी लिविंग है। और इसकी साइट क्या है? साइट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस बताइए। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल, साइटोसॉल ऑफ सेल। ध्यान से सुनिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस है बेटा, ये चलती कहां पर? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर। कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए। जैसे एक रिएक्शन और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं पूछूं कि पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन होता है CO2 का प्लस वाटर का प्लस एनर्जी का। पायरुविक एसिड से CO2, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, सिंपली इसे हम कह देंगे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल एंड ETS, क्रेब साइकिल एंड ETS। और ये क्रेब साइकिल और ETS कहां पर चलेंगी? क्रेब साइकिल और ETS चलेंगी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहां चलेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, कोई भी रिएक्शन कहां पर चल रही? सेल के अंदर चल रही। कोई भी रिएक्शन कहां पर चल रही? सेल के अंदर चल रही है। और ये जो रिएक्शन है, सारी रिएक्शन को मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर कोई लिविंग है, जैसे मैं लिविंग हूं, लिविंग होने का मतलब क्या है? मेरे पास मेटाबॉलिज्म है। अगर मैं लिविंग हूं तो मेरे पास मेटाबॉलिज्म जरूर होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है। किसी नॉन लिविंग के पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, हर लिविंग के पास मेटाबॉलिज्म है। तो मैं लिविंग हूं क्योंकि मेरे पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब मेरे अंदर रिएक्शन चल रही है। और रिएक्शन कहां चल रही है? रिएक्शन चल रही सेल के अंदर। यानी अगर मैं लिविंग हूं, मेरे पास मेटाबॉलिज्म है, तो मेरे पास सेल होना जरूरी है, क्योंकि बिना सेल के रिएक्शन चल ही नहीं पाएंगी। और रिएक्शन नहीं चलेंगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हम लिविंग नहीं हो सकते। यानी अगर मैं लिविंग हूं तो मेरे पास सेल होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना सेल के मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, बने होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर कोई भी लिविंग इस अर्थ पर है तो सेल से जरूर बना होगा। हेंस, इसीलिए
इसीलिए हम कहते हैं हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, this is the defining property of living organism, this is the defining property of living organism, living organism. क्लियर? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि हर एक लिविंग में सेल पाई जाएगी, किसी भी नॉन लिविंग में सेल नहीं पाई जाएगी। जैसे ये पेन है, तो पेन नॉन लिविंग है, इसमें कोई सेल नहीं है। फैन की बात करो, एसी की बात करो, बोर्ड की बात करो, इनमें सेल नहीं पाई जाएंगी, यानी ये सब नॉन लिविंग है। मैं लिविंग हूं, इसका मतलब मेरी बॉडी में सेल हैं, मैं सेल से बना हुआ हूं। आप लिविंग है क्योंकि आपकी बॉडी में सेल हैं। प्लांट लिविंग है क्योंकि उनकी बॉडी में सेल पाई जाती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संगठन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन के। क्लियर है बेटा? ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमें दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल चुकी हैं, एक हमें मिल चुकी है मेटाबॉलिज्म और दूसरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।